ये आपका हेल्महोल्ट्ज़ गैल्वेनोमीटर एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स हैं। इट इज़ ए हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, ये आपका कंपास है, ये आपकी रिवर्सिंग की है, ये आपका प्लग की है, ये आपका रिहास्टेट है, ये आपका अमीटर है और ये आपका बैटरी एलिमिनेटर है। इसको करने के लिए इस कंपास को पहले इस बेंच को हम सेट करते हैं तो इसको ईस्ट एंड वेस्ट साइड में होना चाहिए। ईस्ट और वेस्ट साइड में जब होती है तो इसको हम सीधे इस कंपास को सेटिंग लेते हैं तो और इसको ऐसे मूव करते हैं और इस पर एक ये स्केल होती है जो यहाँ पर 0 है, 0 से 50 सेंटीमीटर और 0 से 50 सेंटीमीटर। अब इस पोजीशन में ये बेंच सेट हो गई है, इस पोजीशन में ये बेंच आपकी सेट हो गई। ये जो कंपास है यहाँ पर 0 पर रहता है। अब 0 पर होता है, फिर उसके बाद हम इस रिवर्सिंग की को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जस्ट हम नाउ मूविंग, देन कंपास मूवमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में हम चलते हैं तो ई स्टार और ये वेस्ट आर्म होता है। तो ई स्टार में हम पहले 0 पर रीडिंग लेते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, इसी तरीके से हम दूसरी साइड का लेते हैं। अब इसमें हम जब 0 पर रीडिंग लेते हैं तो कंपास को जब हमने मूव किया तो ये स्केल एक रुकता है, तो इसमें से हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। एक साइड θ1, दूसरी साइड θ2। फिर जस्ट हम रिवर्सिंग की को दूसरी साइड में मूव करते हैं, तब ये θ3 एंड θ4, जिस साइड में हम θ1 लेते हैं उसी साइड में हम θ3 लेते हैं और जिस साइड में θ2 लेते हैं उस साइड में हम θ4 लेते हैं। फिर इन चारों के हम मीन निकाल लेते हैं, प्लस करके बाद बाई 4 कर देते हैं। इसी तरीके से फिर हम कंपास रिवर्सिंग की को न्यूट्रल कर देते हैं और आपके कंपास को हम फिर 2 सेंटीमीटर आगे मूव करते हैं और मूव करने के बाद वही प्रोसेस हम दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं। फिर कंपास से हम θ1 और θ2 ले लेते हैं, θ1 एंड θ2 लिया। उसके बावजूद जब कंपास को फिर हम दोबारा प्रोसेसिंग में लेते हैं तो ये θ3 एंड θ4 आता है। इसी तरीके से 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, 12 पर, इस तरीके से हम मिनिमम 24 तक जाते हैं और उसी साइड 24 तक हम दूसरी साइड की रीडिंग लेते हैं। जब ये रीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, फिर उस ग्राफ से इस कॉइल की हमको रेडियस निकाली जाती है दोनों की।